नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था? नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों के इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया? क्रेडिट छोड़ दो। नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है? 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो क्रेडिट ऑफटेक नहीं करेगा तो रोजगार का नए सृजन नहीं होगा, नए रोजगार के, रियल इनकम देश में लोगों की नहीं बढ़ पाएगी, लोगों की इनकम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट यह है कि बैंक क्रेडिट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट बिकॉज 2.5 करोड़ आवर्स अप्रोक्सीमेटली will be lost in just exchange of rupees 2000 notes. Point number 4, देश की डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड क्या? एक तो मैंडेटरी कंज्यूमर डिमांड है कि भाई आटा लाना है, दाल लानी है, सब्जी लानी है, वो खाना ही पड़ेगा जीवन। पर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड है जैसे हाई एंड एपरल, लग्जरी गाड़ियां, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, वो कैसे खत्म होगी? कि भाई जिनके पास 2000 के नोट है वो पहले तो जाएंगे अगले 4 महीने में 2-2000 के 500 में कन्वर्ट करने। अब 500 में भी उनको थोड़ा भय है कि पता नहीं कब कौन सा सर्कुलर आ जाए और ये कुछ नया सर्कुलर आ जाए। तो डिस्क्रिशनरी डिमांड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है वो नीचे आएगी। अगर वो डिस्क्रिशनरी डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की नीचे आएगी तो देश का जीएसटी कलेक्शन कम होगा। जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो देश की सरकार के पास सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में जो बजट एलोकेट किया था वो पैसा ही नहीं होगा। तो कौन भुगता? वापिस कौन भुगता? जिसने ब्लैक मनी रखी वो नहीं भुगता। भुगता वो व्यक्ति जो कि लोअर इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम ग्रुप में है, क्योंकि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग से फायदा उसको सबसे ज्यादा होता है। 5वीं बात, भारतीय मुद्रा कोई मजाक का विषय नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश की मुद्रा के बारे में कोई विदेशी व्यक्ति ये बोले अरे ये नोट कब तक रहेगा यार, इसका ध्यान रखना थोड़ा। क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं साख, क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी इज एट स्टेक। आज भारतीय करेंसी मजाक का पात्र बना दिया आपने। कब आप कौन से नोट के कब कौन सी घोषणा कर दो, जब क्रेडिबिलिटी की साख पे, मुद्रा की साख पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो एक्सचेंज वैल्यू जो मुद्रा की है, एक्सेप्टेबिलिटी जो मुद्रा की है वो कमजोर बढ़ जाती है। और इन सारे मुद्दों से ब्लैक मनी कीपर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बिना नाम, बिना आधार कार्ड, बिना पान कार्ड, मुंह पे मास्क पे ही लगा के जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसको। वहां जाए, जितना पैसा उसके पास 2000 के नोट में है एक्सचेंज करा के वापस आ जाए। पर इफेक्ट किसको पड़ा? एमएसएमईज को, किसान को, लोअर इनकम ग्रुप को, मिडिल इनकम ग्रुप को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होगी, जीडीपी और नीचे करेगी, रियल इनकम जो है देश के लोगों की जो वास्तविक आय है वो और नीचे आएगी। तो इसलिए हमने ये वापस पुनः सरकार से पूछना चाहते हैं कि 7वीं एनिवर्सरी आपकी ऑर्गेनाइज्ड लूट की आने वाली है। 2016 नवंबर से अब 2023 नवंबर आना वाला है। उससे पहले ये 2000 का नोट सरकार ने निकाला क्यों था, पहले तो वो समझा दे। कौन वो महान अर्थशास्त्री थे? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन अर्थशास्त्रियों को देखना चाहता हूं, उनको छूना चाहता हूं, जिन्होंने ये नोटबंदी और 2000 के नोट निकालने का निर्णय किया। हम ये भी मांग करते हैं कि एक पूरा व्हाइट पेपर लेके आए कि वाई 2000 रुपीज नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड, हु ऑल वर देयर हु वाज सेइंग कि ये 2000 के नोट से काला धन खत्म हो जाएगा। मैं उन सब लोगों को मिलना चाहता है, देश के लोग। वो कौन से लोग और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बोला कि भाई इस 2000 के नोट में चिप भी डाली हुई है। चिप का भयंकर संकट है देश में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री त्रस्त है चिप के संकट से। तो वो चिप के संकट से के कारण इसको वापस लिया है। किस कारण से इसको वापस लिया है? 2000 का नोट वापस एक्सचेंज करने का निर्णय क्यों लिया गया? पहले तो ये बताए कि क्यों लाया गया और फिर ये बताए कि इसको वापस क्यों लिया जा रहा है।
देश इन सवालों का जवाब चाहता है. एक कंपोजिट व्हाइट पेपर वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट. बिफोर आई टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आई विल ब्रीफ द सब्जेक्ट इन इंग्लिश. Mini demo is a royal welcome for the keepers of black money. Again, after this mini demo, chota packet, after this mini demo, demonetization, again 6 crore MSME entrepreneurs and 11 crore farmers are on line at 44, 45, 46 degree temperature across the country. We had seen that this pink color 2000 rupees note is out of circulation. I had not seen that. If you had seen that, you might be fortunate. So we are just asking a first simple question, that there are 181 crore 2000 rupees note. Who is holding these notes? And why government is giving a royal welcome to the people who are coming for the exchange of these 181 crore rupee, 181 crore 2000 rupee notes, and there is no Aadhaar, no PAN requirement, no identity. Anyone can go. It is like a bearer check without disclosing his name can go to the bank and can convert 2000 rupees or can exchange 2000 rupee note for smaller denomination. So is this not the royal welcome for the keepers of black money? Point number one. Point number two, why government want that all 6 crore MSME entrepreneurs and 11 crore farmers will be again in line? Why you want that? And mind it, if they are going to be in line, the transaction face problems, especially for the small businesses, producers and traders. The economy will be impacted, which had just started showing some minor signs of recovery. Point number three, bank credit growth is going to have an adverse growth. If we assume on an average a person will come for the exchange of 5 2000 rupees note, bank have to perform around 36 crore transactions in next 4 months. If average we assume that 4 minutes is required to complete one transaction, in next 4 months bank has to spare, all the branches of all the banks has to spare 144 crore minutes of banking hours just for this exchange program. This will harm the growth in credit, as many bank branches will be busy in this exchange only in next 4 months, resulting in slow or no job creation in the economy. Point number four, discretionary consumer demand will fall. When citizens will be busy in rupees 2000 notes exchange program, there will be a fall in the demand for consumer discretionary products like entertainment, like high-end apparel, luxury cars, resulting in a low GST collection from these economic activities, at least in the next 4 months. That will hurt the social sector spending by the government. And last but not least, there is a fall in the credibility of our currency. With such full demo we had in November 2016, now we had a mini demo. The credibility of our currency will be at stake. In long term, it affects the credibility and acceptability of our currency. With this mini demo, the ordinary citizens will be impacted indirectly via rising unemployment and loss of income. They continue to be impacted by day-to-day corruption. We had seen 40% commission Sarkara in Karnataka. So we once again demand that a white paper be issued on independent India's greatest organized loot. साथियों, हमें 10-20 कारण तो सरकार ने बताया कि उसने नोटबंदी क्यों की, पर कोई कारण का डाटा अभी तक देश के सामने नहीं रखा. एक कारण ये भी बताया कि साहब करप्शन खत्म हो जाएगा. अभी हमने देखा कि कर्नाटक में जो मौजूदा जो पूर्व की सरकार थी, वो क्या 40% कमीशन खोरी में कैसे लिप्त थी, और ये अब नया छोटा पैकेट मिनी डेमो का आ गया. तो वी डिमांड दैट इंडिपेंडेंट इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट, उसका व्हाइट पेपर देश के सामने रखे कि who all greatest economists of all time had asked the government or had advised the government to start with the rupees 2000 note, and why the government had decided to take back today
and that too for an exchange program which doesn't require the identity of the person who is coming for this exchange of this 2000 rupee note. So this is all from my side as far as this subject is concerned. I am open for questions, first of all on the subject and then on the other issues. पहले इसकी बात कर ले। अच्छा, बीजेपी के नेता है अशोक उपाध्याय, वो उन्होंने जनहित याचिका डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट बिना किसी जमा पर्ची और प्रमाण पत्र के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। तो बीजेपी मैं उनको आग्रह करूंगा, अब वो भाजपा के नेता है, भाजपा के ट्रेजरर जो है उनको भी इसमें एक एप्लीकेंट बना ले तो उनको पता लग जाएगा कि किसने ये काम रोका है, नाम को रोकने का। जो भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेजरर है उनको भी एप्लीकेंट बना ले। अगर वो एप्लीकेंट बन जाए तो फिर मैं जवाब दे दूंगा कि भाई वो एप्लीकेंट क्यों नहीं बन रहे इस जनहित याचिका के जिसकी आपने जिक्र किया। एप्लीकेंट बन जाए वो भी कि भाई नाम भी डिस्क्लोज करो, आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करो, मैं तो कह रहा हूँ आधार कार्ड भी लाओ, बायोमेट्रिक भी डिस्क्लोज करो, ताकि पता तो लगे कि 181 करोड़ जो 2000 के नोट सिस्टम में है, जो आपने मेरे और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले एक साल में मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो मुझे लगता नहीं है कि आपने भी देखा होगा। वो कहाँ है, किसके पास है? अब वो 181 करोड़ रुपए, 181 करोड़ के जो नोट है, टोटल नंबर बता रहा हूं, टोटल उनकी वैल्यू 3,62,000 करोड़ रुपया है। वो 3,62,000 करोड़ रुपए के जो नोट है वो किसके पास है? और ये जो सुविधा, अभी जो सुविधा केंद्र सिंगल विंडो स्कीम लाई सरकार, सिंगल विंडो स्कीम में 2000 के नोट लाओ, बिना नाम, बिना पता, बिना आइडेंटिटी, बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड, जितने लाने हो लाओ, एक बार में 10 ही लाओ, दिन भर में एक बार लाओ, बाहर जाओ, वापस आओ, वापस नए 10 ले आओ, वापस बैंक के बाहर जाओ, वापस अंदर आ जाओ, वापस 10 ले आओ। व्हाट इज दिस स्कीम? एंड व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग ए रेड कारपेट वेलकम और ए रॉयल वेलकम to these people who are holding this 181 crore notes of 2000? And again some notes are with, as I told you, कि कुछ नोट वर्किंग कैपिटल के लिए छोटे उद्योग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, भारत के किसान अपने पास रखते हैं, क्योंकि वहां पे वो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा कई जगह नहीं है, तो वो कुछ नोट उनके पास है। आपने वापस 44 डिग्री के तापमान में देश के किसानों को, देश के छोटे उद्योगों के एंटरप्रीनियर्स को, छोटे दुकानदारों को लाइन में खड़ा कर दिया। यहाँ पे 46 डिग्री में आपने हमको लाइन में खड़ा कर दिया। आप जापान पहुंच गए, अभी पता चला जापान से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। दोनों जगह टेम्परेचर 15 डिग्री के कम है। हम 46 डिग्री में नोट बदलाओ, अगर छोटा उद्योग वाला या छोटे दुकानदार के पास है, साहब 14 डिग्री में वहां बैठे हैं। मैं उनसे इस बार शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम मजाक तो नहीं उड़ाया देश के लोगों का। पिछली बार तो जापान जाके तालियां पीटी थी, शादी हो रही है, पैसे नहीं है। कम से कम इस बार ये सद्बुद्धि तो उन्हें आई कि देश के लोगों का, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों का, देश के निम्न आय वर्गीय परिवारों का मजाक तो ना उड़ाए। तो जो ये सज्जन है जिनका आपने नाम लिया, इनको बोले एक याचिकाकर्ता में एक नाम भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष का भी लिखवा ले, तो उनके सवाल का उनको बिना न्यायालय जाए जवाब मिल जाएगा।